नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, दो स्कूल्स हैं जिनकी तरफ से हाल ही में वैकेंसी आउट हुई है, डीएवी पब्लिक स्कूल्स। तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, वैकेंसीज कहाँ कहाँ से आ रही हैं। तो सबसे पहला स्कूल है फरीदाबाद में। ठीक है, वैकेंसी पे आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, डीएवी में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको देना होता है एक एग्जाम जो कि रहता है डीएवी सीबीटी एग्जाम। ये एग्जाम अक्टूबर के महीने में मतलब अक्टूबर में इसके फॉर्म्स आउट होते हैं और दिसंबर एंड या जनवरी में एग्जाम कंडक्ट होता है। इसकी प्रिपरेशन के लिए लगभग अगर आप 5 से 6 महीने तैयारी कर लेते हो तो वो इनफ रहता है। बट हाँ, अच्छे से, क्योंकि देखो DSSB KVS इनसे भी टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स होते हैं तो ये अपना स्टैंडर्ड सेट रखते हैं, सैलरी अच्छी खासी देते हैं, तो अपना एक स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया है। तो इन्हें टीचर्स वो चाहिए जिनको नॉलेज हो। बहुत ज्यादा प्रेप नहीं बोलूंगी, बट हाँ, एक अच्छी खासी तैयारी आपको करनी होती है। उसके लिए डीएवी सीबीटी का एग्जाम प्रिपरेशन बैच है हमारा। 2 पेपर्स होते हैं, एक ही साथ कंडक्ट होते हैं। ठीक है, टाइम डिवाइडेड रहता है पेपर 1 2 के लिए। तो ये बैच अभी 50% ऑफ पे है। मैं आपको बता दूं, अगस्त से इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर एनरोल करना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट मौका रहेगा। इसके अंदर रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा, नोट्स भी जो है आपके अपलोडेड ऑलरेडी इसके अंदर है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह भी रहेंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज अपने आप में रहता है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत जल्द इसमें लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं। और जिनका डीएवी सीबीटी क्लियर है और वैकेंसी के लिए डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इंटरव्यू और डेमो प्रिपरेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है सीबीटी क्लियर करना, फिर दूसरा स्टेप होता है इंटरव्यू एंड डेमो। तो दोनों के प्रिपरेशन बैच हैं। ये डीएवी का जो इंटरव्यू प्लस डेमो प्रेप बैच है, ये सिर्फ इसी में आपको हेल्प नहीं करेगा, ये आगे भी और किसी भी स्कूल में इंटरव्यू या डेमो देने जाते हो सब में हेल्प करेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इवेंचुअली आप डीएवी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोनों ही ज्वाइन आपको करने होंगे। ठीक है, पहली वैकेंसी सेक्टर 14 फरीदाबाद की तरफ से है। नोटिस बोर्ड में आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। तो डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 फरीदाबाद, पीजीटी में इंग्लिश, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड म्यूजिक की वैकेंसी है। पीआरटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और डांस की। अदर पोस्ट भी हैं कुछ मिसलेनियस पोस्ट, असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है। जिन्होंने डीएवी सीबीटी क्वालिफाई किया है वो अप्लाई कर सकते हैं, बोल्ड में यहाँ रिटन है। ठीक है, जिनका नॉन सीबीटी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर प्रेफरेंस तो बच्चों देखो, यहाँ पे डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ये लोग देते हैं। ठीक है, तो ये चीज रहती है यहाँ पे। तो अगर आप अपनी जॉब को स्विच करने का सोच रहे हैं तो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे भी ये लोग अच्छी खासी देते हैं। मैं आपको बता दूं, 25 से 30 हजार रुपए स्टार्टिंग सैलरी रहती है। एनटीटी की मैं आपको प्री प्राइमरी टीचर्स की बताऊं तो 25 हजार ये लोग देते हैं। ठीक है, और दिल्ली एनसीआर में बहुत बढ़िया सैलरीज हैं। 25 हजार रुपए आपको एनटीटी पोस्ट के लिए है, फिर प्री प्राइमरी के लिए, फिर प्राइमरी के लिए और ज्यादा है, पीजीटी टीजीटी के लिए तो और ज्यादा है। ठीक है, तो 22 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। आप अप्लाई कर सकते हो, स्कूल की वेबसाइट पे ही आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लगाने होंगे तो मेक श्योर वो अच्छे से आप अपना करो, फॉर्म को अच्छी हैंड राइटिंग में भरो, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है स्कूल रिसेप्शन पे भी एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, तो आप स्कूल रिसेप्शन पे जाके कलेक्ट कर सकते हो, सबमिट भी करना होगा एंड प्लस। तो फोटोग्राफ और सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी वगैरह ले जाना, साथ साथ भर के दे देना। ठीक है,
दूसरी वैकेंसी जो आ रही है ये है मोहाली सेक्टर 64 के डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से। यहाँ पे पीजीटी में इंग्लिश, टीजीटी में साइंस, इंग्लिश, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, पीआरटी में हिंदी, जनरल स्कूल काउंसलर, वेलनेस टीचर, अदर पोस्ट नर्स, लैब अटेंडेंट, पीटीआई, एलडीसी, यूडीसी, स्पेशल एजुकेटर, डांस टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर, नैतिक शिक्षा टीचर, टाइकेंडो कोच और ये आपका स्केटिंग कोच, इनकी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए भी अप्लाई करना है। इसके लिए मैं लास्ट डेट बता दूं, ज्यादा नहीं, इसके लिए लास्ट डेट आप लगा लेना 19 तारीख, 19-20, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी पहले वैकेंसी आ गई थी और इन्होंने दिन भी कम ही दिए। तो अप्लाई करना है तो फटाफट। और कैंडिडेट्स जिनका डीएवी सीबीटी है भैया, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। ये हर ना डिपेंड करता है डीएवी टू डीएवी। कुछ नॉन सीबीटी को भी अप्लाई करने को बोल देते हैं, कुछ बोलते हैं जिनका सीबीटी क्लियर है वो ही करो। ठीक है, तो ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। बाकी अगर आप अप्लाई करने वाले हो तो इन 2 बैचेस को आपको जरूर देखना है। अगर आप सीबीटी दोगे, क्लियर नहीं है, तो सीबीटी बैच, और डीएवी इंटरव्यू देने वाले हो, डेमो देने वाले हो, तो ये वाला बैच। जो नॉन, जैसे ये फरीदाबाद वाला जो स्कूल है, इसमें बोला है कि जिनका सीबीटी क्लियर नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इंटरव्यू और डेमो की डायरेक्टली प्रिपरेशन करनी होगी। लेट सपोज आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं आता जो जिसका डीएवी सीबीटी क्लियर हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग नॉन सीबीटी को रखते हैं। ठीक है, तो और अगर आप टैलेंटेड हो और कोई जिसका सीबीटी क्लियर है उसका इंटरव्यू ही अच्छा नहीं गया, वो डेमो अच्छे से नहीं दे पाया, तो ऐसे में नॉन सीबीटी को रखते हैं, तो आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, बट सीबीटी क्लियर नहीं है तो परमानेंट पोस्ट के लिए तो मुश्किल है। ये लोग जनरली कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए ही रखेंगे आपको। ठीक है, बाकी सीबीटी पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगी। ठीक है, डीएवी सीबीटी एग्जाम जो होता है, तो मेक श्योर उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको बैच में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी वैकेंसीज मैं डिस्कस करती रहूंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।